ओम नमः शिवाय। मनुष्य एक माया का टाइम लूप, इससे निकलने का रहस्य एक ही है, मोक्ष। टाइम लूप का मतलब क्या है? मतलब एक टाइम जोन जिसके अंदर बार बार फंसना, बार बार वही चीजें रिपीट करना। उसके ऊपर बहुत सारी मूवीज आई है रिसेंटली। एक भूल चूक माफ करके एक बॉलीवुड मूवी आई है। बहुत सारी इंग्लिश हॉलीवुड मूवीज है, एक तमिल मूवी भी आई थी। तो ये लूप, क्या हम उसी तरीके से एग्जैक्टली फंस जाते हैं, एक ही चीज करते हैं? तो हमको थोड़ा इस शरीर के परे जाके सोचना पड़ेगा। क्या आपको पता है हम बार बार जन्म लेते हैं, जीते हैं, उसी दुख को फिर से सहते हैं और मर जाते हैं। जन्म लेना, जीना, दुखी होना, मरना, जन्म लेना, जीना, दुखी होना, मरना, चालू ही है। तुम कैसे ऐसे बोल सकते हो कि मैं बार बार जन्म ले रहा हूं, बार बार मर रहा हूं? अरे आजू बाजू में देखो, बस चाहते अलग है, लेकिन होता तो दुख ही है। क्या ही पालोगे आप? क्या बनना है आपको? अंबानी बनना है, अदानी बनना है, चीफ मिनिस्टर बनना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है? कौन किस क्या बनने से आपके जो दुख है वो चले जाएंगे? उनके चले गए हैं? देखो आजू बाजू में, थोड़ा गौर करो। ये जो लूप है ना माया का, वो चलता ही जा रहा है जन्म जन्मों से। बस अलग माँ बाप, अलग रिश्तेदार, अलग बच्चे, लेकिन भुगतना तो सेम ही है। तो इस लूप में हम जन्मों जन्मों से फंसे पड़े हैं। पैदा होना, जीना, दुखी होना, मरना, जगह जगह पे सुख मिलता है, वो कभी रुकता नहीं, मतलब ठहरता नहीं वो सुख। ये कब तक चलता रहेगा ऐसे जीवन? भगवान ने आपको फुल फ्री हैंड्स दिए हैं, जाओ तुम माया में जो मजे करने हैं करो। लेकिन माया का जो जाल है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य से बना हुआ जो जाल है ना, उसमें तुम फंसे हो। माया आपको बार बार खींचेगी। एक मूवी देखने जाते हैं, कॉमेडी मूवी है, हंसी आएगी, बहुत मजा आएगा। वो 2.5 घंटे के बाद क्या करोगे? जो भी चीज आप माया में पाना चाहते हो ना, वो ऐसी ही खत्म होगी। देखो, आप सोचो थोड़ा, अपनी ही जिंदगी में क्या चल रहा है। आपने क्या, पहले आपके लाइफ को मैं 8 से मैं डिवाइड करता हूँ और समझाता हूँ। पहले आपके लाइफ के 8 साल में आपने खेलकूद किया, थोड़ी बहुत पढ़ाई की, मजाक मस्ती किया। अगले 8 साल में क्या किया? पढ़ाई को थोड़ा सीरियसली ले लिया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इसके पीछे भागे, उसके पीछे भागे। उसके अगले 8 साल में थोड़ी पढ़ाई सीरियस होगी, लाइफ में सेटल होना है, नौकरी मिलनी चाहिए, बिजनेस करना है। अगर उसके अगले 8 साल में शादी करनी है, फिर वो घर बसाना है। उसके अगले 8 साल में बच्चे, फिर उनके साथ भी वही चीज करने वाले हो जो आप अपने साथ किया। क्या ये लूप नहीं है? और ये जब चीजें हर एक अलग अलग पड़ाव में आप पाना चाहते हो ना, इससे सब मतलब जब वो नहीं मिलता है तो उससे दुख मिलता है। जिस वक्त आपकी 20,000 सैलरी थी, आप 30 चाहिए थी, 30 मिलने के बाद 40 चाहिए, 40 के बाद 1 लाख चाहिए, 1 लाख के बाद 2 लाख चाहिए, उसके बाद करोड़पति बनना है, अब्जोपति बनना है, अंबानी बनना है। लेकिन वो भी जाके फिर कुंभ मेले में नहाते हैं। तो क्या पाने से आपको सुख मिलेगा? ये लूप नहीं है क्या? क्या अलग कर रहे हैं? कोई 100 रुपए के लिए रो रहा है तो कोई 1 लाख रुपए के लिए रो रहा है, बस इतना ही फर्क है, कोई फर्क नहीं है। रोना वही है, रोना धोना वही है। जैसे 100 रुपए की आवाज सेम टाइम दिखाती है और करोड़ों रुपए की आवाज भी सेम टाइम दिखाती है ना, वैसे ही है। इच्छाएं अलग है, लेकिन दुख होने तय है। माया और कुछ नहीं देगी। माया सुख भी माया में देगी वो। तो क्या करना चाहिए? इस लूप से कैसे निकले? कौन सा बटन है जिससे मैं ये निकल सकता हूं?
मोक्ष का मार्ग क्या है? तो जब तक आपने इस माया को, दुनिया में जो चीजें बनी हैं, आप समझ नहीं पाते हो कि ये सारी चीजें झूठी है, इससे कुछ नहीं पा सकते, ये क्लैरिटी जब तक आपके अंदर तक नहीं पहुंचती है ना, तब तक सच्चे मार्ग से आप ईश्वर की ओर नहीं बढ़ोगे। वो धक्का देता रहेगा। आज एक प्रॉब्लम हुआ, आपको लगा यार ये मेरे लाइफ के साथ क्या हुआ, मैं मंदिर जाके आता हूँ, मंदिर होके आ गया, आधा घंटा टाइम स्पेंड हो गया, फिर से लाइफ में वही गलतियां दोहराते जाओगे, वो प्रॉब्लम बड़े लेवल पे बढ़ेगी, वो बड़ा होगा प्रॉब्लम, वो बड़ा प्रॉब्लम होगा ना, तो आपकी ईश्वर की ओर जाने की इच्छा बढ़ेगी। अब क्या करें, ईश्वर की भाषा ही दर्द है, तब तक आप ये मनुष्य समझ नहीं पाता है। जब दर्द होता है तब ईश्वर याद आता है। जब चोट लगती है, माँ करके चिल्लाते हैं ना, वैसे ही अपनी माँ वो ईश्वरी है, ब्रह्मांड, हम उससे छोटे से हिस्सा है बस उसका, उस ब्रह्मांड का। कब समझ में आएगा? जिस दिन आप इस ईश्वरीय मार्ग में लगोगे ना, मोक्ष मुक्ति के, ध्यान करना, भजन करना, नाम स्मरण करना, कोई भी मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, या अलग अलग तरीके दिए हैं अपने कल्चर में ईश्वर की ओर जाने के लिए। अलग अलग नदियां हैं, समंदर एक ही है, वो ईश्वर। कर्म योग, क्रिया योग, भक्ति योग, राजयोग, कोई भी योग अपना लो, फटके खाते रहने जिंदगी भर। और कोई बोल रहा है ना मैं बहुत मजे में हूं, सुखी हूं, तो भाई उसकी जिंदगी जी के देखो, उससे पूछो मत, उसकी जिंदगी जी के देखो, तब आपको पता चलेगा सच्चाई क्या है। नहीं तो सोशल मीडिया तो है ही चमकती हुई धमकती हुई दुनिया दिखाने के लिए। इस दिखावे से निकलो बाहर, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कलयुग जो है ना, अब जिस तरीके से आप देख रहे हो, ये न्यूज आ रहे हैं, कहीं फ्लाइट क्रैश हो गई, किसी ने, पति ने पत्नी को मार दिया, या पत्नी ने पति को मार दिया, ये कलयुग की जस्ट शुरुआत है। और ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना, ये बहुत घोर होने वाला है। ये समझने की कोशिश करो। धन्यवाद।